AIR-1 स्ट्रेटेजी को पूरा का पूरा तरीके से बताने वाला हूं। तो देखते ही क्वेश्चन का आइडिया रहता है कि हाँ यार ये इसका आंसर ये होगा। मैं मैथ्स फैकल्टी हूं तो मैं आपकी मैथ्स में 150 प्लस स्कोर करने में हेल्प कर सकता हूं। जबकि दूसरा तीसरा चौथा जो है पूरा तीनों क्वेश्चन ही 2 मिनट में हो जाते हैं। वो जो मोस्ट डिफिकल्ट है वो करने भी नहीं है कि हमने पूरी की पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाई है, टॉपर स्ट्रेटेजी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो NDA 2025 का जो एग्जाम है, चाहे वो अप्रैल अटेम्प्ट दे रहे हो आप, चाहे वो सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हो, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं AIR-1 स्ट्रेटेजी को पूरा का पूरा तरीके से बताने वाला हूं। यानी कि यूपीएससी हमें हर साल ये बताती है कि भैया NDA के जो टॉपर हैं उसके कितने नंबर आ रहे हैं, SSB में कितने नंबर आ रहे हैं, रिटन एग्जाम्स में कितने आ रहे हैं। उन नंबर्स की रिवर्स कैलकुलेशन करके हमने पूरी की पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाई है, टॉपर स्ट्रेटेजी, कि भाई अगर आपके पास एक टॉप रेफरेंस रहता है कि यार अगर मुझे AIR-1 लानी है तो मुझे लगभग इस डेटा के अराउंड जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, उस हिसाब से मुझे इतनी तैयारी करनी होगी, राइट। वो सारी बात बेसिकली इस वीडियो में करेंगे। एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता देता हूं कि बेसिकली आपको भी पता है कि GAT यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क्स का एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं। हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव 4 मार्क्स मिलते हैं, हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए 1.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। मैथ्स की बात करें 300 मार्क्स का पेपर होता है, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे, हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए 2.5 नंबर मिल रहे हैं और हर इनकरेक्ट क्वेश्चन पे 0.83 मार्क्स डिडक्ट हो जा रहा है। 900 नंबर का SSB होगा, यानी कि टोटल 1800 मार्क्स का ये पूरा का पूरा एग्जाम हो गया। ठीक है, अब 1800 में 900 नंबर जो है आपके वो रिटर्न के हो गए, ठीक है, और आपका 900 नंबर का SSB, यानी कि टोटल 1800 में से जिसका भी सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, राइट, उसी मेरिट के हिसाब से जो है आपके रिकमेंडेशंस होते हैं, फाइनल सिलेक्शन होता है आपका। ठीक है, प्लस मेडिकल जो ग्राउंड्स होते हैं वो तो है ही। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है कि भैया हमारा टारगेट बेसिकली ये है कि भैया हमें अभी फिलहाल SSB तो नहीं है, फिलहाल रिटर्न है, तो रिटर्न में हमको मैक्सिमम स्कोर करना है। तो टॉपर के कितने नंबर आ रहे हैं जरा मैं वो बता देता हूं आपको। सो मैंने कई साल के टॉपर्स के नंबर देखे, तो टॉपर हर बार 1800 में से 1000 या फिर 1100 नंबर्स के बीच का टॉपर रहता है ना, लगभग ये। और जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि लगभग अगर बात करें आप तो हम ये कह सकते हैं कि 450 के अराउंड SSB में मार्क्स रहते हैं उसके टॉपर के, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं कि लगभग आप मान के चलिए 550 से 650 के बीच में कहीं ना कहीं उसके रिटर्न में मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया कि भैया SSB में लगभग इतना, तो मैंने यहां पे लिख रखा है कि भैया देखो अगर रिटर्न में भी अगर आपको 550 से 650 के बीच में मार्क्स लेके आने हैं, तो मैं आपको बता दूं रिटर्न में GAT में कंपैरेटिवली ज्यादा स्कोर करने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि GAT एक ऐसा जनरल एबिलिटी टेस्ट है जो आप साल भर पढ़ते रहते हैं। जब आप NDA की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे 2 साल पहले भी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। इंग्लिश है, जनरल साइंस है, बहुत सारे PYQ सॉल्व करे होते हैं, तो देखते ही क्वेश्चन का आइडिया रहता है कि हाँ यार ये इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। आपको भी पता है कि टोटल कुल मिला के जनरल एबिलिटी में कुछ इतने क्वेश्चंस बनते हैं, वही बार बार घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनरल एबिलिटी का आपको पता है कि एक फाइनाइट सिलेबस है, उसमें कितना ही पूछ लेंगे, राइट। सो क्वेश्चंस प्लस माइनस करके, यानी कि उसमें इसलिए टॉपर बहुत अच्छा स्कोर कर पाता है, 450 प्लस माइनस आउट ऑफ 600। मैथ्स में दूसरी तरफ सिचुएशन अलग है, मैथ्स की बात बताऊंगा मैं आपको। सो 450 के करीबन आपको स्कोर करने के लिए, ठीक है ना भैया, देखिए कुछ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली गलत भी हो जाते हैं। तो मान के चलिए आपको 120 क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट आते थे, मतलब आइडिया था आपको कि करेक्ट है ही, बट आपको पता ही है कि यार कुछ ना कुछ तो उसमें से भी गलत हो ही जाएगा। तो इसलिए जिन क्वेश्चंस में आपको 50-60% आइडिया भी था कि हाँ यार ये इसका सही आंसर हो सकता है, उसमें रिस्क आपको लेना चाहिए और अप टू 140 तक क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 150, है ना। इधर इतने करने का स्कोप है। लेकिन मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखते ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, देखते ही सॉल्व हो गए, बट कुछ क्वेश्चंस में बहुत टाइम लगता है। और आजकल देख रहा हूं मैं पैटर्न NDA में काफी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ्स में। तो एक डिसेंट अटेम्प्ट, मतलब टॉपर का मैं बता रहा हूं 150 प्लस अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया आउट ऑफ 300, ठीक है ना, तो इट्स अ वेरी गुड मार्क्स। हालांकि हमारी ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि भाई 150 लेके आए, हम तो मैक्सिमम कोशिश करेंगे, बट हाँ अराउंड 150 स्कोर करने के लिए आपको लगभग 70 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यानी कि इसका मतलब यह है कि 120 में से 40 ऐसे बकवास
क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको टच भी नहीं करना है, उनको आपको छोड़ देना है। 70 से 80 एक डिसेंट अटेम्प्ट है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। अगर आपके करेक्ट 70 से 75 क्वेश्चंस भी हो गए, 5-10 इनकरेक्ट भी हो गए, तो भी आप 150 के अराउंड मार्क्स लेके आ जाओगे। तो ये आपका एक रेफरेंस बता दिया मैंने, ठीक है ना, कि इस तरीके से भैया आपको पढ़ना है। अच्छा, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए कट ऑफ की बात करते हैं, उसका भी एक डेटा यूपीएससी ने दिया है कि भैया जो नंबर ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे वो 641 थे, और जो लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट था उसके मार्क्स 291 है। यानी कि जो लास्ट बच्चा जिसका सिलेक्शन हुआ उसके 291 मार्क्स है। अगर हम इसका एक बेसिकली 30-70 डिस्ट्रीब्यूशन भी करें, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो कि अराउंड 100 के अराउंड प्लस मार्क्स आपके मैथ्स में होने चाहिए, और 200 प्लस मार्क्स जो है आपके जो है जीएटी में होने चाहिए। मतलब ये एक बहुत ही बेयर मिनिमम टारगेट है जो आपको अचीव करना ही करना है। मतलब ये कट ऑफ के सेंस में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो भैया ये मिनिमम भी बता दिया और मैंने AIR 1 भी बता दिया। अब मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, आपको पता ही है, आप मेरे से पढ़ते रहते हैं, मैं मैथ्स फैकल्टी हूँ, तो मैं आपकी मैथ्स में आपकी 150 प्लस स्कोर करने में हेल्प कर सकता हूं। लेकिन अगर हमें 150 प्लस स्कोर करना है मैथ्स में, तो हमें क्या क्या करना चाहिए? एक तो ट्राई टू कवर एंटायर सिलेबस। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ट्राई टू कवर एंटायर सिलेबस, डोंट लीव अ सिंगल टॉपिक। बहुत सारे बच्चे करते हैं और सिलेबस बहुत वास्ट है, मैं तो जीएटी से कवर कर लूंगा। भाई देखो, एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ के जाना ही पड़ेगा। वो बात अलग है कि हमारे पास टाइम कम है तो हमारे पास कुछ छूटेगा ही, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हमारे पास एक डिसेंट टाइम है तो हमें एंटायर सिलेबस कवर करना चाहिए। हमें नहीं पता किस टॉपिक से कितना टुच्चा क्वेश्चन वो पूछ लें, राइट। पता चला किसी बच्चे ने कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं पढ़ा और वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का दर इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, राइट। तो कम से कम आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए। अगर एक वो टॉपिक पढ़ा हुआ होगा आपका, तो उसका एक इजी क्वेश्चन आप कर दोगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अरे मैं तो मैट्रिक्स कर लूंगा। मतलब ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज यूट्यूब पे भी बताई जाती हैं कि आप लेट्स से 30 चैप्टर्स हैं तो 30 चैप्टर्स में से आप कोई भी 15 कर लो। अरे भाई, ये 15 चैप्टर्स में से क्या ऐसा जरूरी है कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप कर लोगे? है ना, मे बी ऐसा हो सकता है कि मैट्रिसेस बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है ना, लेकिन उसमें से एक बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप कर ही नहीं सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा ही नहीं, बट उससे बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, वो आपने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं था। तो इसलिए कोशिश करो कि एक भी टॉपिक आपसे छूटे नहीं। प्लस बेस्ट रिसोर्स है PYQs को सॉल्व करो एज मैक्स एज पॉसिबल। एनडीए मैथ्स की अगर प्रैक्टिस करनी है, PYQs इज द ओनली सोर्स। कोई कुछ नहीं करना, इधर उधर नहीं जाना, क्योंकि देखिए अलग अलग किताबों के अलग अलग पर्पस होते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं मुझे एनडीए के लिए टफ टफ क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। भाई तेरे को 40 क्वेश्चन छोड़ने हैं वहां पे, राइट। तेरे को टॉप 70-80 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना, जो कि इजी टू मॉडरेट है। तो उसके लिए तेरे को जेईई मेंस के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, तेरे को बहुत फास्ट और एक्यूरेसी के साथ चीजों को सॉल्व करना आना चाहिए। सो PYQs आर द बेस्ट सोर्स, ठीक है। लर्न टेक्निक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस फास्ट। अब देखो, क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने की बहुत सारी अप्रोचेस हैं। जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो वैसे ही देख के पढ़ के सॉल्व हो जाते हैं, कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपने देखा होगा एनडीए में। बाकी बहुत सारी अप्रोचेस ऐसी भी हो सकती हैं कि हम लोग कुछ आंसर्स एलिमिनेट हो जाते हैं, है ना, देख के एलिमिनेट हो जाते हैं। बट बाकी कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्यूशंस में से, ऑप्शंस में से कोई वैल्यू पुट करके एलिमिनेट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ग्राफिकली बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो 1 1 एंड 1 2 की प्रॉब्लम है, तो जरूरी नहीं है कि उसको पुराने मेथड या 12वीं क्लास वाले मेथड से ही करना है, उसको आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी कर सकते हो। सो डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है ना। तो आपको ये एक प्रॉपर मेंटरशिप सेशन में ही जो टीचर्स हैं वो बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो। सो आपके पास कोई एक मेंटर तो जरूर होना चाहिए मैथमेटिक्स एनडीए एग्जाम के लिए, ठीक है। गिव मॉक टेस्ट टू बिल्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो मॉक टेस्ट रेगुलर देंगे सो दैट आपकी स्पीड, टाइम, देखो कोई भी एग्जाम टफ जो है ना, उसके क्राइटेरिया ये नहीं है। मान लो एनडीए का एग्जाम है, वो मैं आपको आज दे दूं और बोल दूं 8 घंटे में सॉल्व करना है, वर्सेस वही एग्जाम आपको 2.5 घंटे में सॉल्व करना है। तो टाइम जैसे ही एक बाउंड्री आई, एक कंस्ट्रेंट आया, तो वैसे ही एग्जाम डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर रेस है कि उस पर्टिकुलर टाइम में जो ज्यादा स्कोर करेगा, राइट, वो जो है बेसिकली मेरिट में रहेगा। सो टेस्ट आपको जरूर देने हैं, और प्लीज ये भी आप जरूर करिए कि एनडीए का एक फुल सिलेबस टेस्ट भी आपको देना ही देना है। कम से कम 2-3 तो दीजिए पेपर से पहले। आपको पेपर राउंड्स में अटेम्प्ट करना आना चाहिए। देखिए जीएटी में तो क्या है कि पहला क्वेश्चन आता है नहीं आता है, आप एक स्ट्रेट लाइन में भी सॉल्व करेंगे तो चलेगा। बट मैथ्स में क्या होता है कि एक राउंड में आप सारे वो क्वेश्चंस करते हैं जो ईजी हैं, क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि पहले क्वेश्चन में अटक जाते हैं, जबकि दूसरा तीसरा चौथा जो है पूरा तीनों क्वेश्चन ही 2 मिनट में हो जाते हैं। तो पहले पूरे पेपर में जितने इजी क्वेश्चन हैं,
सुपर इजी क्वेश्चंस सारे वो अटेम्प्ट कर दो। सेकंड राउंड में जितने भी मॉडरेट क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर दो, ठीक है ना। 2 राउंड में आपके 70-80 क्वेश्चंस हो जाएंगे। बेसिकली आपको जो मोस्ट डिफिकल्ट है वो करने भी नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे किसी को प्रूव नहीं करना है, सिलेक्शन करवाना है आपको। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स, मॉक टेस्ट, PYQs विद द वीडियो सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड किए हैं अपने NDA मैथ्स के विक्रम बैच में, ठीक है। तो बहुत ही अफोर्डेबल है, 799 रुपीज़ का है। तो अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन भी कर रखा होगा तो आप एडिशनली एक गाइडेंस के लिए ये कोर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। और अदरवाइज नहीं ले रखा है तो ये कोर्स लीजिए आप, और पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स की आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। सारे के सारे मैंने पूरे सिलेबस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, PYQ सॉल्व करवाए हैं, DPPs दिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और टेस्ट भी दिए हैं, है ना। तो टेस्ट भी बेसिकली CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो आप जो है मोबाइल से ही अपने, अगर आप मोबाइल से पढ़ाई करते हैं तो तेजी से जो है आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मे बी आप एक OMR शीट भी प्रिंट करा के रख लें अपने पास, तो टेस्ट में वहाँ पे भी दें और यहाँ पे भी एक OMR जो है बेसिकली आप उसको भी बबल बनाते चलें, ठीक है ना। तो दोनों तरह की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। विक्रम बैच के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्लस PYQs प्रैक्टिस सेशंस। तो देखिए बेसिकली मैंने क्या किया है, हर चैप्टर से मैंने 100 क्वेश्चन कराए हैं। 50 क्वेश्चंस तो मैं क्या कराता हूं, जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं उनके साथ सॉल्व कराता हूं। 30 क्वेश्चंस मैं DPP में देता हूं, राइट, उसके भी वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रखे हैं, और 20 क्वेश्चन में टेस्ट में देता हूं। तो लगभग 30 चैप्टर से 3000 क्वेश्चंस हैं। आप अपने हिसाब से, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सारे सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स वाले क्वेश्चंस कर लीजिए, तो एटलीस्ट पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो PYQ प्लस जितने भी सेशंस हैं उनमें बेसिकली 50 क्वेश्चंस, लगभग 40-50 क्वेश्चंस हर चैप्टर में मिलेंगे आपको। उनको इस तरीके से सॉल्व कराया गया है कि भैया कैसे आप एग्जाम में उनको फास्ट सॉल्व करते हो, राइट। और एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि हर बार कोई फास्ट सॉल्व करने की टेक्निक ही नहीं होती। कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। अगर वो सारे क्वेश्चंस हमारे देखे हुए हैं, हमारे करे हुए हैं, तो भी क्वेश्चन जो है अगर हमें एग्जाम में मिला तो हमें पता ही है कि यार ये इस तरह का क्वेश्चन हमने कर रखा है, तो भी हम फास्ट सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। तो विक्रम बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको विद्यावाइज वेबसाइट, विद्यावाइज ऐप, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो विक्रम बैच आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको विक्रम बैच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। सो बच्चों, जो बातें मैंने आपको बताई, इन बातों का ध्यान रखिए, बढ़िया तरह अपनी तैयारी करिए। और सुनिए, ये थोड़ी लंबी रेस भी हो सकती है, तो इसलिए दिल हल्का नहीं करना है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो NDA 1 में रिटर्न क्वालिफाई कर गए, ठीक है ना, SSB नहीं हो पाया, फिर वो एकदम मुरझा जाते हैं, मुंह नहीं दिखाते हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन NDA 2 में फिर जो है बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन होता है, बढ़िया सिलेक्शन हो जाता है उनका, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक जज्बे वाली चीज है। देखिए यहाँ पे ये जो टेस्ट आपका लिया जा रहा है, ये एक पेशेंस का भी टेस्ट है, एक इंटेलेक्चुअल का भी टेस्ट है, स्पीड का भी टेस्ट है, एक्यूरेसी का भी टेस्ट है। और ये सब क्वालिटीज तो आप खुद ही सोचिए, एक आर्मी ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए, या एक नेवल ऑफिसर के अंदर, या एयरफोर्स ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए। आप देश की रक्षा करने वाले हैं, देश को मतलब जो सोल्जर्स को कमांड करने वाले, तो समझिए कि आपके अंदर ये बखूबियां, ये क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। तो आपका जो फाइनल एम है वो वही है ना, कि भैया हमें अपने कंट्री को सर्व करना है। तो उसके सामने ये छोटी मोटी मुश्किलें हैं, ये तो डेफिनेटली पार हो जाएंगी। लव यू ऑल बच्चों, जय हिंद, और सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे मैं आपको बताऊंगा प्रॉपरली कि कैसे आप पर्टिकुलरली NDA का एग्जाम देंगे, अटेम्प्ट कैसे करेंगे। एक रियल पेपर के साथ मैं आऊंगा और आपको बताऊंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। लव यू ऑल, बाय बाय।